नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मेघा चिन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज़। आज मैं एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराऊंगी जो बहुत ही कम उम्र में, मात्र 24 साल की उम्र में जिन्होंने भागवत कथा सुनाना शुरू किया, हिंदू धर्म को लगातार आगे बढ़ाया, कई ग्रामीण इलाकों में जाकर के अपनी कथाओं के माध्यम से हिंदू सनातन धर्म को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं और क्या-क्या हिंदू धर्म के अपने आप में एक भगवानों ने जो भूमिकाएं निभाई हैं, जिस तरीके से भी उस भागवत कथा का सार होता है, उसको जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो हमारे साथ है आज आरती दुबे जी। सबसे पहले तो हिंदुस्तान मेल न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आरती कुछ अपने बारे में बताएं, किस तरीके से आपने इतनी अल्प आयु में इस कथा भागवत को सुनाने का कार्य शुरू किया और क्या सोचकर आप इस तरीके के कार्य करती हैं? देखिए, मैं ऐसा कह सकते हैं कि कथा या आध्यात्मिकता से जुड़ा कोई भी क्षेत्र आप चुनते नहीं हैं। इसके लिए कहीं न कहीं आपको खुद चुना जाता है। तो बचपन से ही मेरी आध्यात्मिकता की तरफ कुछ रुझान था, रुचि थी। तो पुराणों का पाठन बचपन से मैंने किया है। तो जब पढ़ाई की बात आई तो मैंने पढ़ाई भी अपनी वैदिक साहित्य से पूरी की। तो इस कहीं न कहीं फिर मन में आया कि ठाकुर जी के प्रति या ईश्वर के प्रति एक बहुत मिसकंसेप्शन जिसे हम कह सकते हैं आज की पीढ़ी में है। तो हमने प्रयास किया कि हमारी कथाओं के माध्यम से हम लोगों की उन भ्रांतियों को दूर कर सकें, और उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही कहीं ना कहीं या ठाकुर जी की कृपा से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को चुना गया। और जब इस कथाओं को करने का सिलसिला प्रारंभ किया, तब से लेकर आज तक हर कथा में कोशिश यही करते हैं कि लोगों के हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, हरिनाम प्रचार और सनातन संस्कृति का प्रचार। तो तब से लेकर आज तक हर कथा में प्रयास यही किया है कि लोगों के मन में ये बात बैठे कि हम जिस धर्म में या हम जिस संस्कृति में जन्म लिए हैं, वो संस्कृति संसार की सबसे विशाल संस्कृति है, संसार की सबसे उन्नत संस्कृति है। तो उस संस्कृति के मूल आधारों को हम समझें और उनके आधार पर अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाएं। जिस तरीके से आप इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं, तो जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके इस तरह की कथाएं करती हैं, तो क्या लगता है जब उस गद्दी पर बैठती है तो कैसा महसूस करती हैं और किस तरीके से आप इस कथा को वाचन करती हैं? देखिए, जब भी व्यासपीठ पर बैठने की बात है तो व्यासपीठ अपने आप में बहुत अनूठा स्थान है। उसको ठाकुर जी की नारायण की गोद कहा गया है शास्त्रों में। तो व्यासपीठ की तो एक गरिमा ही अलग होती है। व्यासपीठ पे बैठने का वास्तव में उसके लिए कोई शब्द नहीं है, वो अनिर्वचनीय है कि व्यासपीठ पे बैठने के बाद आप क्या महसूस करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव कोशिश इसीलिए की गई है कि कहीं ना कहीं आज भी भारतवर्ष में ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी शिक्षा या उतना समझ अभी तक पहुंच नहीं पाई है। शिक्षा में अभी भी ग्रामीण क्षेत्र कहीं ना कहीं पीछे है। तो वो शायद धर्म को या हमारी संस्कृति को उतनी जो वास्तविक रूप है उसमें समझ नहीं पाते हैं। ये क्योंकि वो अपने एक नियत दिनचर्या पर चलने वाले लोग हैं कि उन्होंने अपनी खेती किसानी की और अपने घर आए। तो प्रयास ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचे तो जन जन तक ये बात पहुँच सके, क्योंकि शहरों में फिर भी ये सुविधा है कि हम यूट्यूब या टेलीविज़न के माध्यम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों को। उनके पास वो सुविधा अभी भी उतनी उपलब्ध नहीं है, या उपलब्ध है तो वो उसका उतना उपयोग नहीं करते। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव किया। आरती जी, जब आप चूँकि आप एक बहुत ही कम आयु में ये सब कार्य कर रही हैं, और मैं मेरे हिंदुस्तान मेल न्यूज़ के दर्शकों को बता दूं कि 2 साल से लगातार आरती जी इस कार्य को कर रही है, जन जन तक हिंदुओं की आवाज़ बन के उभर रही हैं। तो एक महिला के नाते भी क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हाँ, ये बात सत्य है कि आज भी समाज चाहे हम कितनी उन्नति कर लें, या हम कहते हैं ज़रूर है कि स्त्री और पुरुष आज भी कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, पर ये बात है कि जब भी एक महिला व्यासपीठ पर बैठती है तो ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति का भाव उसके प्रति एक व्यास के रूप में ही हो। कह सकते हैं कि जितने लोग व्यासपीठ पर आते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ आपके चरण स्पर्श करने या आशीर्वाद लेने ही आते हैं। तो कुछ समस्याएं होती हैं, और कुछ लोग इस तरीके की भ्रांतियां भी फैलाते हैं कि महिलाओं को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं, जिस पर उन भ्रांतियों के लिए सीधा भागवत जी में भी निवारण दिया गया है कि
जिस ग्रंथ का हम वाचन करते हैं उसके दशम स्कंद में लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता है। तो ये सिर्फ कुतर्क सा ही जान पड़ता है कि महिलाओं को व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार नहीं है। पर चूँकि आज भी समाज शायद कहीं ना कहीं ये चाहता है कि एक पुरुष प्रधान समाज बना रहे, इसीलिए इस चीज़ को इस तरीके से दर्शाया जाता है कि शास्त्र विरुद्ध है महिलाओं का बैठना। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, शास्त्र में उसकी कई जगह प्रमाण उपलब्ध हैं। और हाँ, ये है कि कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर जिस राह पर निकले हैं यही संकल्प के साथ निकले कि जिस दिन तक समाज की ये समस्याएं खत्म ना हो जाए तब तक तो काम करते ही रहना है। आरती जी, चूँकि आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं, तो आप हमें बताएं कि वो कौन सी किताबें हैं जो आपने लिखी हैं, और दर्शक इसको कैसे पढ़ सकते हैं और कहाँ से पढ़ सकते हैं, कहाँ मिलती है? मैंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। पहली मेरी पुस्तक थी ओमकार, अ लव स्टोरी विच नेवर एंड्स। नाम से ऐसे लगता है कि कोई लव स्टोरी होगी, बाकी हमने शायद मुझे जितनी समझ है मैंने अपनी समझ के अनुसार वास्तव में प्यार क्या होता है इसको दर्शाने की कोशिश की, क्योंकि आज की जनरेशन प्यार को सिर्फ एक दैहिक आकर्षण तक मानती है कि हाँ मिले, या फेसबुक व्हाट्सएप पे, आजकल तो इंस्टाग्राम फेसबुक, इन पर ही प्यार हो जाता है, जन्मों जन्मों के जीवन भर के वादे हो जाते हैं। पर वो सिर्फ 15 दिन 20 दिन या मैक्सिमम हम देखें तो 1 मंथ लास्टिंग होती है ऐसे रिलेशंस की। तो उसको प्यार का नाम ना दें। तो कोशिश की है कि प्यार का जो एक्चुअल स्वरूप है, प्यार का जो वास्तविक स्वरूप है, उसको दर्शाने का प्रयास किया है। दूसरी पुस्तक लिखी है प्रलय, मैं से माँ तक। उस पुस्तक की कहानी बड़ी अनूठी है, क्योंकि आज भी समाज है कि जो महिलाएं संतति को जन्म नहीं दे सकती, उनको समाज में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसी मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है कि जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाता, जन्म देने वाली तो सिर्फ जननी होती है, माँ संतान को जीवन देती है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर वो जननी नहीं बन पा रही है तो वो माँ नहीं बन सकती। इसी मुद्दे को लेकर दूसरी पुस्तक लिखी गई है। और इनको प्राप्त करने के लिए हमारे पेज कृष्णदासी आरती, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, आप कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको आपके घर पर होम डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध करा देगी। आरती जी, चूँकि आप प्रेम की बात कर रही थी, और मेरे मन में ये सवाल बहुत दिन से है, कहीं ना कहीं प्रेम में ऐसा भी देखा गया है कि जब हिंदू और मुसलमान के प्रेम की बात आती है तो कहीं ना कहीं सीधे मौत के घाट उतार दिया जाता है। वो हम माता पिता की बात करें, समाजजनों की बात करें, या कहीं की भी बात करें। और चूँकि भारत में लगातार ऐसे हादसे हर दिन देखने को मिल रहा है, जिससे कि भारत की संस्कृति पे गहरा असर पड़ रहा है, और ख़ास करके युवा व्यक्तियों में इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू मुस्लिम प्रेम या ब्राह्मण क्षत्रिय प्रेम या वैश्य शूद्र प्रेम, ये प्रेम की व्याख्या ही नहीं है। मेरी नज़र में प्रेम सिर्फ किसी जाति को, आयु को या किसी सीमा को देखकर नहीं किया जाता है। प्रेम स्वतः होने वाली चीज़ है, प्रेम करना नहीं पड़ता है, आपको प्रेम हो जाता है। तो अगर समाज में ये चीज़ें उठी हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता का एक डर, वो भी उनकी जगह जायज़ है, उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। क्योंकि हिंदू मुस्लिम प्रेम या लव जिहाद जिसको हम कह सकते हैं, उसके ऐसे लाखों केस आज भी भारत में रजिस्टर हैं। और चूँकि मैं कई केसों में काउंसलिंग कर चुकी हूँ, तो जानते हैं कि सैकड़ों बहनें ऐसी हैं जिन्होंने उस समय उन्हें लगा कि ये प्रेम है, उस समय उनको लगा कि इससे बेहतर हमारे क्योंकि हम एक इंटरनेट पे कोट चलता है कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। पर बाद में उन बहनों को बहुत सी कुकृत्यों का सामना करना पड़ा, हथियारों की तस्करी जैसे काम उनके द्वारा करवाए गए, और अंततः उनको आत्महत्या का विकल्प चुनना पड़ा। तो कहीं ना कहीं माता पिता का वो डर है, इसलिए वो जायज़ है। पर मेरा यही कहना है हर माता पिता से और मेरी उम्र के हर व्यक्ति से कि सही और गलत इसका अंतर सब हर व्यक्ति जानता है। और माता पिता की जिम्मेदारी भी यही है कि आप उनको सही गलत सिखाइए, उनको बचपन से समझाइए और फिर उनको स्वतंत्रता दीजिए अपना निर्णय लेने की। अगर आप उनको स्वतंत्र छोड़ते हैं, पर तब जब वो सही गलत जानते हैं, तब आप यकीन मानिए कि वो कभी गलत निर्णय नहीं लेंगे। और सनातन संस्कृति इतनी विशाल है, इतनी विस्तृत है कि अगर हमारी संस्कृति के मूल उद्देश्य, हमारी संस्कृति के मूल भावों से हमारे बालकों को परिचित करवाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो हमारी संस्कृति को छोड़कर किसी
विधर्मी के साथ या किसी अन्य धर्म में प्रवेश करना चाहेंगे। आरती जी, चूँकि आप गायों की भी सेवा करती हैं और गायों के लिए लगातार कार्य कर रही हैं, लेकिन चूँकि आप जैसा जानती हैं कि अभी लंपी वायरस जो आया है, उसने कई गायों की मौत हो गई और हमने देखा कि कंटेनर से गायों को ले जाया गया। आप क्या कहेंगे इसके बारे निश्चित रूप से ये स्थिति बहुत हृदय विदारक है। रोज़ लगभग जहाँ से, जिस गौशाला से या जिस अभी गांव से खबर आती है, तो सैकड़ों सैकड़ों गायें एक साथ चली गई हैं। तो ये बात है कि लगातार आप उसका इलाज उपलब्ध है। अ, अगर हम औसतन उसका एक खर्च देखें, तो अगर हम स्वयं लगाते हैं तो एक गाय को लगभग 50 से 70 रुपए में एक टीका लग सकता है, जिसकी लास्टिंग 4 मंथ्स की है। 4 मंथ के लिए, 4 महीने के लिए आपकी गाय सेफ होगी। इसके बाद भी हो सकता है उसे लंपी वायरस हो, पर वो उतना गंभीर नहीं होगा कि गौ माता के प्राण ले। तो जितने भी गौपालक या गौ सेवक भाई हैं, सबसे पहला निवेदन तो यही है कि आप सब अपनी गायों का वैक्सीन लगवाइए। दूसरा, उनके कोई देसी इलाज भी उपलब्ध है कि नीम के पत्ते की धूप देना या नीम के पत्ते से स्नान करवाना। ये लगातार हर 2-3 दिन के अंतराल पे गायों के साथ करते रहिए। और एक निवेदन ये तो बहुत सही है कि गौ माता की, क्योंकि भागवत में भी आता है कि भगवान का जो प्रागट्य हुआ है, गौ ब्राह्मण हिताय च, वो गोपाल है, वो गायों के हित के लिए धरती पर आए हैं। तो निरंतर ठाकुर जी के चरणों में ये निवेदन करते रहिए। प्रतिदिन उसके लिए आपको जाप या कोई आध्यात्मिक गतिविधि अपना सकते हैं कि ये एक पाठ हम करेंगे, और इसके पीछे हमारा संकल्प यही है कि ठाकुर जी इस बीमारी से जल्द गौ माताओं को मुक्त करें, क्योंकि मानव समाज गौ माताओं का ऋणी है। गौ माताओं की कृपा से हमारा जीवन है। वर्षों से हमने गौ माताओं का दूध पिया, खेती में बैलों ने हमारा साथ दिया। अब पहली बार अवसर आया है गौ माता का ऋण चुकाने का, तो हर व्यक्ति को तन मन धन से आगे आकर गौ माता की सेवा करना चाहिए। आरती जी, आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं शराब में लिप्त है। चूँकि हमने देखा कि लड़कियां भी, ज़्यादातर की लड़कियां बहुत ज़्यादा पबों में जा रही है, शराब में लिप्त है, माता पिता से झूठ बोलकर कार्य कर रही हैं। और चूँकि आप इतनी कम उम्र में ये भागवत कथा का ज्ञान दे रही हैं, लोगों को जन जन तक पहुंचा रही, आज उन तमाम उन लड़कियों को क्या कहेंगी, उनको किस तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहिए? देखिए, नशा, ये बात सब जानते हैं कि नशा नाश की तरफ लेकर जाता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रवचन कोई नया है, ये बात सब लोग जानते हैं। पर चूँकि कहते हैं ना कि ये मनुष्य की आदत है कि मनुष्य सुनता बहुत है पर मानता कुछ नहीं है। तो अब समय है कि हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि शराब, सिगरेट या चरस, गांजा या अन्य किसी भी प्रकार का नशा, ये आपके, ऐसा नहीं है कि किसी और के जीवन के लिए हानिकारक है तो आप कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा अगर हानिकारक है तो वो आपके अपने जीवन के लिए है। सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी आप कुछ समय के बाद ऐसे विकारों से ग्रस्त होने लगते हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कि उसका इलाज ही सिर्फ वो नशा रह जाता है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप एक दिन में या एक झटके में छोड़ सकते हैं। और ये भी संभव है, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो ये भी संभव है। असंभव तो इस संसार में कुछ नहीं है। पर धीरे धीरे मेडिटेशन है, साउंड लिसनिंग प्रैक्टिसेस हैं, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जिनको करके हम धीरे 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 इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि यहाँ हम ऐसा भी है कि दलदल में जितने हाथ पैर चलाते हैं उतना हम धंसते जाते हैं। पर इस दलदल से निकलने के लिए आपको सिर्फ अपने हाथ पैरों को बंद रखना होगा और अपने दिमाग से प्रयास करने होंगे। जितना आप प्रयास करते जाएंगे, धीरे धीरे आप अपने आप उससे बाहर आते जाएंगे। आपके गुरु कौन होंगे जिन्होंने आपको इतनी अच्छी शिक्षा दी, जिन्होंने आपको इतना अच्छा बोलना सिखाया, आज आप इतने अच्छे कार्य कर रही हैं? कौन है वो गुरु जिन्होंने आपको ये सब बताया? हमारे जो दीक्षा गुरुदेव हैं वो ओमकारेश्वर बर्फानी धाम से परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री हनुमान दास जी महाराज हैं। और शरणागति हमें गौड़ीय संप्रदाय श्रीधाम वृंदावन से है। तो वृंदावन धाम की कृपा है, ये वास्तव में धाम की कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, संतजनों का आशीर्वाद है कि जीवन में अभी तो खैर आता तो कुछ नहीं है, पर जितना भी आता है ये वृंदावन की कृपा से आता है, ये मैं मानती हूँ। आरती जी, चूँकि बहुत सारे जगहों पे भारत में ही अलग अलग जगह ऐसा देखा गया है कि
कई साधुओं को जेल का भी सामना करना पड़ा। हमने कई साधुओं को देखा जो ढोंगी के रूप में सामने आए और उन्होंने इस तरीके की हिंदू सनातन धर्म को पूरी तरीके से अविश्वास प्रकट कर दिया। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि आज युवा जो भ्रमित हुआ है, जो हिंदू धर्म को या किसी भी धर्म को नहीं मानता है, उसका एक मुख्य कारण इस तरीके के ढोंगी बाबाओं को भी कहा जा सकता है? देखिए, जो इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, पहली बात तो मैं कहूँगी कोई साधु गलत काम नहीं कर सकता। जो इस तरीके के कार्य कर रहे हैं वो साधु या संत है ही नहीं। वो सिर्फ एक झूठा वेश बनाकर घूम रहे हैं कि हम संत हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति हमको सिखाती है कि हम भगवा का सम्मान करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हमारे सामने है हम उसका सम्मान करते हैं। पर चूँकि आज के समय में कहना नहीं चाहिए पर ये कटु सत्य है कि कई ऐसे लोग जो अपराधों में लिप्त हैं या परिवार से तिरस्कृत है या बेरोजगार हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक भगवा धारण करके एक ऐसा स्वरूप बना लेते हैं। क्योंकि हमारे वृंदावन में एक कहावत कहते हैं कि मूंड मुंडाए भय सन्यासी, सर की मिट गई खाज और बनी बनाई रोटी मिले लोग कहे महाराज। तो बस ये है कि भगवा वेश धारण कर लो, आपको बनी हुई रोटी मिलेगी, लोग महाराज महाराज कहेंगे। तो वो संतता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप तन से भगवा धारण कीजिए, तन से नहीं मन से संत बनिए। संत का जो हृदय होता है, संत हृदय नवनीत समाना, वो पवित्र होता है, उसमें प्रेम होता है, वो सबके लिए कोमल होता है। वो कभी किसी के साथ अपराध करने का या किसी के साथ गलत करने का सोच ही नहीं सकते। क्योंकि संतों का हृदय नवनीत जैसा, माखन जैसा होता है। वो इतना कोमल है कि उसके हृदय में कभी किसी के लिए गलत बात आ ही नहीं सकती। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको स्वयं को संत कहने का पहली बात तो अधिकार नहीं है। और आज की युवा पीढ़ी, चूँकि ये सत्य बात है कि मनुष्य नकारात्मकता की तरफ जल्दी बढ़ता है, तो चूँकि आज की युवा पीढ़ी, ऐसे भी भारतवर्ष में कई संत हैं जिनकी वर्षों वर्षों की साधनाएं हैं, पर अगर वो 10 हैं और ये 2 हैं, तो ये मनुष्य स्वभाव है कि आपका ध्यान उन 2 की तरफ पहले जाएगा कि अरे ये साधु बनकर भी ऐसा कर रहे हैं, तो फिर क्या। क्योंकि मैं हमेशा अपनी कथाओं में भी कहती हूँ कि जब भी आप सत्संग में आइए, जब भी आप आध्यात्मिक किसी परिवेश में आते हैं, तो वो आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। वो आपको कहकर नहीं बताना पड़ेगा कि हम सत्संग से आए। अगर आप सत्संग में जाने के पहले भी घर पर लड़ाई या क्लेश कर रहे हैं और आकर भी वही कर रहे हैं, तो बच्चों के मन में यही आएगा, यही सीखा आपने सत्संग में, यही होता है क्या सत्संग में। तो जब तक व्यक्ति व्यक्ति में परिवर्तन आएगा तो अपने आप हमारी युवा पीढ़ी स्वतः इस तरफ बढ़ेगी। तो इसका ध्यान शायद माता पिता ज़्यादा रखेंगे तो वो उनको समझाने के लिए बेहतर होगा। और ऐसे लोगों को तो के विषय में तो मैं कहूँगी कि ये वास्तव में संत नहीं है, सिर्फ संत का स्वरूप धर के एक पाखंड फैलाने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर रहें, क्योंकि आप कहा भी जाता है कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। इसलिए आप जब भी किसी पर भरोसा कर रहे हैं तो पहले पूरा टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप विश्वास कीजिए, तो ज़रूर ईश्वर आपका साथ देते हैं। आरती जी, अब आगे का क्या प्लान है? इसी तरीके से आप हिंदू धर्म में कथा वाचन करती रहेंगी, लोगों को इसी तरीके से मार्गदर्शन देती रहेंगी, और अब आगे आपकी कथाएं और कहाँ कहाँ पर रहेंगी, थोड़ा दर्शकों को बताएं। आगे का प्लान तो यही है अभी, और हमारा तो क्या ही प्लान है, ये परमपिता परमात्मा से निरंतर प्रार्थना है कि इतनी कृपा बनाए रखना कि ताउम्र आपकी सेवा में लगाए रखना। ये सेवा निरंतर, जब तक इस शरीर में श्वास है तब तक हरिनाम प्रचार की और गौ माताओं की सेवा चलती रहे, यही इच्छा है और यही निवेदन है ठाकुर जी से। आने वाली कथा हमारी 28 सितंबर से गनौरा गांव में है, जो देवी चरित्र पर कही जाने वाली। और देवी चरित्र की खासियत है कि देवी चरित्र हमको बताता है कि वास्तव में स्त्री तत्व क्या है। जो समाज स्त्री को सिर्फ एक भोग की वस्तु मानता है, या कहीं कहते हैं कि स्त्री अबला है, या आज के समाज में कहते हैं कि स्त्री पर अब कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, पर फिर भी स्त्रियाँ सुरक्षित हैं। आज भी ये सत्य है कि शायद रात को 2 बजे पुरुष उतनी आसानी से घर से निकल सकते हैं, स्त्रियों को निकलने में एक संकोच है। तो देवी चरित्र ये बताता है कि स्त्री में वास्तव में कितनी शक्ति है, पर उस शक्ति के साथ साथ स्त्री कितनी सौम्य भी है, कितनी कोमल भी है। तो नवरात्र का पर्व है और देवी माँ की कृपा है, तो 28 सितंबर से 30 सितंबर गनौरा में देवी चरित्र पर कथा होने वाली है, जिसका लाइव टेलीकास्ट हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णदासी आरती के माध्यम से किया जाने वाला है।
मेरा आखिरी सवाल, चूंकि मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं और सरकार के और प्रशासनिक के तमाम आला अधिकारी हिंदू धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म का ज्ञान बता रहे हैं लोगों को, हिंदुत्व की बात करते हैं। तो आज आप सरकार के लोगों को क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जी को क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुत्व की बात करें या हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं, इससे बेहतर तो खैर कुछ हो नहीं सकता। पर साथ ही साथ मेरा एक निवेदन है कि हमारा जो सिलेबस है स्कूलों में, अगर हम उसमें कोई ऐसे ग्रंथ या इस तरीके की चीज़ें एडप्ट की जाएं कि बच्चों को किताबी शिक्षा तो मिल रही है, उसके साथ साथ उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता रहे। जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता के आप कुछ अध्याय लेकर भी हर एक क्लास के लिए सिलेबस बना सकते हैं कि आपको इस क्लास में इतने अध्यायों का ये आपके सिलेबस में है, तो शायद बच्चे उस से बहुत जल्दी जुड़ाव महसूस कर पाएंगे, क्योंकि वो उनकी डे टू डे लाइफ का एक पार्ट हो जाएगा कि जैसे मुझे बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है वैसे ये भी पढ़ना है। तो चूँकि युवा ही समाज का भविष्य है, तो अगर हमारे बच्चे या हमारे युवा वर्ग अभी उस चीज़ को आत्मसात कर लेंगे तो समाज का भविष्य निश्चित रूप से बड़ा उज्जवल होगा, और हिंदू धर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए उससे हितकारी कुछ और नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। तो जैसा कि आपने देखा कि आरती दुबे हमारे साथ थी, उन्होंने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करी और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि गौ माता की सेवा करना चाहिए और साथ ही हिंदू धर्म में जो विश्वास है उसको बनाए रखें। युवा लोग आज जिस तरीके से भ्रमित हो रहे हैं, भटक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विश्वास करें, ठाकुर जी पर विश्वास करें और अपने कार्य करते रहें। धन्यवाद।